की प्रतीति की उत्पत्ति होवे तब अहंकार आदि की उत्पत्ति होवे है। जब प्रतीति होवे तभी उत्पत्ति होवे। अच्छा, तुम्हें अपनी मैं की प्रतीति हुई। प्रतीति जानते हो? प्रतीति किसको कहते हैं? देखने में और प्रतीति में क्या भेद है? झूठ को सत्य समझ लेना प्रतीति है, ठीक है, और सत्य को सत्य समझ लेना भी प्रतीति है। झूठ को सत्य समझ लेना प्रतीति है और सत्य को सत्य समझ लेना भी प्रतीति है। और देखने में झूठ सच का विचार नहीं होता। जो देख रहे हैं वही सच है, उसमें विचार का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन मृग तृष्णा का जल देख रहे हो तो क्या सत्य है? तो उसे प्रतीति कहोगे। उसे क्या कहोगे? प्रतीति है। अतः दूसरी परिभाषा ले लो, जो है नहीं उसका दिख जाना भी प्रतीति है, और जो है उसका दिख जाना भी प्रतीति। उसका दिख जाना भी क्या है? प्रतीति। इसलिए ब्रह्म हो, ईश्वर हो, तुम्हारे इष्ट हो, ब्रह्मा शंकर हो, उनकी प्रतीति होगी। प्रतीति होने का मतलब यह है कि अब हमने उनका दर्शन कर लिया। इसलिए महाराज जी कहा करते हैं अपने प्रवचन में कि तुमको यदि कोई भगवान मिल जाए तो हम तुमसे पूछेंगे कि वो मिले हुए भगवान हमें भी मिला दो, तो तुम नहीं मिलवा पाओ। क्यों? क्योंकि जो भगवान तुमको मिले थे वो अल्पकाल के थोड़े से भगवान थे, यानी भगवान थे ही नहीं, अज्ञान जन्य भगवान थे। मिले हैं लोगों को। हाँ, बड़े बड़े भक्तों की भक्तमाल में कथाएं हैं, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में मिलते अब भी हैं। अब उसका जो है आप रियलाइज करना ठीक से नहीं जानते। जैसे संकट काल में तुम्हारी कोई रक्षा कर जाए व्यक्ति, तो वो भगवान के तुल्य था कि नहीं था? किसी भी रूप में। अब वो तुम्हारे पास नहीं है, तो कहते हैं जो मिली हुई चीज है, जो प्रतीत नहीं हो रही है और सत्य समझ रहे हो, वो मिथ्या प्रतीति होती है। इसलिए वो मायिक भगवान होते हैं, वो सत्य भगवान नहीं होते हैं। जब अहंकार आदिगण की प्रतीति की उत्पत्ति होवे तब अहंकार आदिगण की उत्पत्ति होवे। पहले प्रतीति उत्पन्न हुई तो अहंकार उत्पन्न हो गए। पहले प्रतीति हुई तब तुम्हें लगा कि मैं हूं, पहले मैं की प्रतीति हुई। सुबह सुबह जाग करके देखा करो, पहले मैं की प्रतीति होती है, तब तुम जो है फिर झूठे मैं को तैयार करते हैं। हाँ, मैं जब जगते हैं ना सुबह, जब ये विलीन हुआ अंतःकरण प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है और बुद्धि आदि के संस्कार टच नहीं करते, तब मैं में लगता है, उसका नाम प्रतीति है। उसका नाम प्रतीति है। फिर बाद में जो है बुद्धि जन संस्कार प्रकट हो जाते हैं, वो मैं ही, लेकिन अब प्रतीति नहीं है, अब सत्य है। वही मैं प्रतीति के रूप में दिखाई देता है, वही मैं सत्य के रूप में दिखाई देता है। अब वही सत्य प्रतीति हो जाती है। अहंकार आदि और तिनके ज्ञान का नाम अध्यास है। तो जो अहंकार आदि तुमको दिखे या तुम्हें अनुभव हुए, उनका ज्ञान हुआ। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां आदि इनका ज्ञान हुआ। तो इनके ज्ञान के साथ इनके ज्ञान का और उनका, इनके ज्ञान का और इनका, अहंकार का और अहंकार के ज्ञान का जो तादात्म्य संबंध है, यही अध्यास, इसी को अध्यास कहते हैं। तो देखो,
अध्यास कभी सत्य का नहीं होता। अध्यास जब भी होता है तब प्रतीति का होता है। अहंकार आदिकन का, अहंकार आदिक और तिनके ज्ञान का नाम अध्यास है। ये वार्ता अनिर्वचनीय ख्याति के प्रतिपादन में आगे की जाएगी। अब एक चैप्टर आएगा ख्यातियों का, तो उसमें ये विस्तार से चर्चा करेंगे। यद्यपि अहंकार साक्षी भाष्य है, यह वार्ता विषय प्रतिपाद में कही अहंकार साक्षी भाष्य है। अब इसका क्या अभिप्राय है? हमारा जो अहंकार है वो किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? वो साक्षी से प्रकाशित हो रहा है, तो साक्षी भाष्य हो गया। अब साक्षी भी जब अलग से कोई प्रकाश करेगा तो वो प्रकाश नहीं होगा। जब साक्षी प्रकाशित करेगा तो अहम वृत्ति को ही तो करेगा, अहम वृत्ति के द्वारा ही तो सबको प्रकाशित करेगा। जैसे उदाहरण के लिए, पहले करंट एकदम, अब देखो आपको तो दिखता है कि सडनली आ गया लट्टू में ज्योति दिखाई देने लगी, है ना। और अपन बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? बिजली चली गई, बिजली आ गई। अंधेरा पड़ा था, जैसे लट्टू जला तो अपन क्या बोले? बिजली आ गई। जबकि बिजली को तुमने देखा नहीं। तुमने किसको देखा? तुमने तो बल्ब की रोशनी को देखा, लेकिन सच्चाई निकल पड़ी मुंह से कि बिजली आ गई। अब बिजली चली कहाँ गई थी? इस पर विचार नहीं किया। तो बिजली में आना जाना नहीं है, ये बात समझना बहुत टेढ़ी चीज है। बिजली के करंट में आना जाना है कि बिजली में। थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हो? करंट में बिजली आ गई हैं? करंट में आ गई तो जल जाए वो प्रकाश। भाई बिजली करंट के रूप में यहाँ आई है, बिजली स्वयं नहीं आई। करंट के रूप में। बिजली तो अपने बिजली घर में अभी भी है। बिजली घर माने ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ट्रांसफॉर्मर में बिजली है। ट्रांसफॉर्मर करंट बनाता है। ऐसे ही तुम्हारा चेतन आत्मा इतना बलवान है, इतना बलवान है। इसी को हम प्रवचन में बोला करते हैं, सिकुड़ूं तो दिल आसिफ और फैलूं तो जमाना। केवल दो अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है। मेरा मतलब आत्मा का, मेरा मतलब चेतन का। दो अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है। और सिकड़ूं तो दिले आशिक, केवल दिल वाला ही जानेगा, भीतर तो और कोई नहीं जान पाएगा। और फैलूं तो जमाना है, और जब मैं फैल जाता हूं तो सारी दुनिया कहती है क्या ये फलाना है, ये फलाना है, कहते हैं कि नहीं? ठीक इसी तरह का दृष्टांत है ये। तो अहंकार जो होता है साक्षी भास से होता है, जो वृत्ति रूप धारण करके उसको जो है प्रकाशित करता है। ये वार्ता विषय पहले प्रतिपादित की गई है। इसलिए अहंकार की प्रतीति साक्षी रूप है। अहंकार की जो प्रतीति है वो साक्षी रूप है, अहंकार नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसी लक्ष्य को धारण करते हुए लिखा अहंकार शिव। देखो अहंकार को शिव नहीं कहा, परंतु अर्थ करने वाले यही अर्थ करके रह जाते हैं। उन्हें कही अहंकार तो शंकर भगवान है, अहंकार बुरा कैसे हो सकता है? तो वहां लक्ष्य से जो है शंकर भगवान है अहंकार। अहंकार शिव का मतलब यहां शिव शब्द न कहो, अहंकार साक्षी।
अहम वृत्ति में प्रकाश किसका है? साक्षी का, चेतन का प्रकाश है। तुम्हारी जो अहम फुर रही है उसमें चेतन का प्रकाश है। इसलिए अहम को बाध करके उस साक्षी का लक्ष्य करके कहा जाता है कि अहंकार का साक्षी प्रकाशक है। थोड़ा टफ तो पड़ेगा, नए लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो, क्योंकि जो है जब लगन लग जाती है ना तो कठिन से कठिन वस्तु भी चिंतन में आने लगती है। अब अहंकार की प्रतीति साक्षी रूप है। अहंकार की जो प्रतीति है वो साक्षी रूप ही है। साक्षी न होता तो अहंकार भी न होता, ताकि उत्पत्ति और लय बने नहीं। अब साक्षी की न उत्पत्ति होती है न लय होता है। तदाप अहंकार भी वृत्ति से ही साक्षी प्रकाश करे है। अहंकार का भी कैसे प्रकाश करे है? वृत्ति से। तो श्रुति में एक सूत्र आया कि ये चेतन आत्मा कैसी है? कि ये तदे जित तन्ने जित, ये चलती भी है और नहीं भी चलती। जब तदेजित कहा गया तो कह रहे चल रहा है, आत्मा चल रहा है। तन्नेजित कहा गया तो आत्मा अचल है। तो देखो, जब वृत्ति रूप है तो ये क्या है? तदेजित। और वृत्ति रहित रूप है तब क्या है? ये तन्नेजित। एक ही अचल। देखो, अचल भी कभी चलता है तो वो कैसे चलता है? वृत्त्यात्मक रूप से चलता है। बाहर उदाहरण में देख लो, रुपया चलता है, कैसे चलता है? है कहूँ तो रुपया यहाँ रख दो चल जाए, देख कैसे चल जाए। तो कैसे चल रहा है रुपया? और बता दो, कोई छोटा सा बच्चा है वो नहीं चलाएगा रुपया को, वो तो चबा जाएगा। कागज समझ करके अपने हाथ में रखेगा, खा जाएगा उसको। और पागल आदमी वो भी चबा जाएगा। जरा ध्यान दो, शरीर उसके पास भी है, पागल के पास भी है, बच्चे के पास भी है, शरीर पशु के पास भी है, लेकिन कोई रुपए को नहीं चला पाता। रुपए को कौन चलाता है? मनुष्य है, और उसकी वृत्ति में कुछ ज्ञान है तो वृत्ति चलाती है। और सही समझ में आ जाए ये बात तो अभी 1 मिनट में वैराग हो जाए। जी हाँ, तुम्हारी बुद्धि में रुपया भरा पड़ा है। रुपया नाम की कोई चीज है? देख लो, एक उदाहरण देते हैं। तुम्हारा जो है 10-20 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, ठीक? और तुम कहीं बाहर जो है मेहमानी में गए हो, तो बताओ अपने को करोड़पति स्वीकार करते हो कि नहीं करते? करते हो कि नहीं? और पॉकेट में कितने पैसे? 1 करोड़ रख के ले गए। ये बात हर जगह घटेगी, केवल पैसे के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर, खेती के ऊपर, सामान के ऊपर। खामखा परेशान है, मेरा है, मेरा है। काहे का मेरा है? केवल तुम्हारी वृत्ति ने मेरा स्वीकार कर लिया है। अब दिवालिया निकल जाए, तुम मेहमानी खा रहे हो वहाँ बाहर और बैंक का दिवालिया निकल जाए, एक भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला, तो तुम अपनी वृत्ति में करोड़पति हो कि नहीं? लेकिन तुम हो कौन गए हो? खाकपति।
केवल वृत्ति में करोड़पति हो। आ गई बात समझ? ठीक इसी प्रकार से जो कुछ तुम अन्यत्र अपने को देख रहे हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब वृत्त्यात्मक है। तो अब इस वृत्ति को गुरुदेव क्या तुमको उपदेश देंगे? इस वृत्ति को करो बाध और इसमें रख लो गुरु के उपदेश ब्रह्म को। तो जो वृत्त्यात्मक ब्रह्म होगा वो तदेजित, वो चलता हुआ ब्रह्म है, और निवृत्तात्मक ब्रह्म होगा जो वृत्ति से रहित, वो अचल ब्रह्म है। कहो तुम ही, तन्ने जित भी तुम ही हो, तदे जित भी तुम ही हो, तद दूरे भी तुम ही हो, तदवंतके भी तुम ही हो। ये श्रुति का सूत्र कह रहा है। बड़ा सरल है श्रुतियां, अगर समझ में आ जाए तो। तदाप अहंकार वृत्ति से ही साक्षी प्रकाश करे है। अगर अहम वृत्ति नहीं होती तो साक्षी भी प्रकाश नहीं कर सकता। जहां अहम वृत्ति नहीं है, मुर्दे में अहम वृत्ति नहीं है। मुर्दे में अहम वृत्ति है तो कमाल करते हो। मुर्दा पड़ा है, घर वाले संबंधी सिर पटक रहे हैं, क्यों नहीं खड़े हो जाते? सबको चुप कर दो, मना दो। और बताऊंगा आपको, जो ये कल्पना किए बैठे हो ना कि वो मर करके फिर वहाँ जाएंगे, फिर उस लोक में जाएंगे, और गरुड़ पुराण सुना के और बुद्धि खराब करती लोगों की। गरुड़ पुराण कभी भी अज्ञानियों से सुनना ही नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण हमारे गुरुदेव ने हमको सुना। देखो, हम जीते जी गरुड़ पुराण सुन चुके हैं, लोगों को मरने के बाद सुनाया जाता है। जब मेरे गुरुदेव ने गरुड़ पुराण समझाया तो सारे पंडित मुझे मूर्ख लगते हैं। इसलिए कोई कहता भी है हमसे कि बैठ जाओ आकर के झूठे सांचे गरुड़ पुराण सुन लो। क्या सुन ले? कोई बात आ जाएगी, पंडित रूठ जाएगा तुम्हारा। सही। तो बड़ा डर लगता है अब हमको कहीं किसी सभा में भी जाने में, क्योंकि उल्टे सीधे तमाम जो है बातें, सच्चाई कोई जो है ढंग से। और गरुड़ पुराण का ही नहीं, प्रत्येक ग्रंथ का, इसमें शायद निकल चुका है मास्टर साहब, खटलिंग अभी नहीं, ग्रंथ को नहीं, निकल गए। खट ग्रंथ होते हैं, तो वो खटलिंग होते हैं, उनका पालन किए बिना कोई भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ नहीं होता। तो उसमें क्या कहा गया है? उपक्रम उपसंहार। उपक्रम उपसंहार केवल ज्ञान चर्चा होती है, तो बीच में कहानियां भर दी जाती। देख लो चाहे कौन सा ग्रंथ उठा करके, और पीछे मंगलाचरण देख लो, तो मंगलाचरण में ब्रह्म सिद्ध किया है गोस्वामी तुलसीदास। सब जगह वंदे बोधमहम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, किया है कि नहीं किया? उद्भव स्थिति, हाँ वो कौन सा सूत्र है देवी का, उसमें सीता जी को ब्रह्म बताया है। तो सब ब्रह्म की चर्चा उपक्रम में और उत्तरकांड में, सब ब्रह्म की चर्चा, और बीच में कहानी। तो ये मेथड होता है कि जो उपक्रम है, उपसंहार है, वही बीच में है। बीच में कोई अन्यत्र ये चीज नहीं। इसको ज्ञानी लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं, इसलिए उल्टे सीधे जो है अर्थ के अनर्थ करते हैं। साक्षात कभी भी साक्षी किसी को प्रकाशित नहीं करता। इसलिए जो वेदांत के प्रेमी हैं वो इस बात को तो छोड़ ही दें कि व्यवहार में भगवान हमारी सहायता करेंगे, आएंगे, तब हम जो है विद्वान बन जाएंगे। इसी उम्मीद में लोग बैठे रहते हैं कि जब तक कृपा नहीं होती भगवान, अब भगवान तो सारी कृपाएं कर चुके। अब तुम्हें जिस बात को समझना है वो तुम्हारी अकृपा हो रही है।
तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, कहते थे, अरे मालिक अपने ऊपर कृपा तो करो, कृपालु अपने ऊपर कृपा करो। तो उस समय बात ही नहीं समझ में आती, क्या रहे हैं। आज बात क्लियर है, तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करते हो, इसलिए बुरी नहीं मानना, बुरी मत मानना, केवल हंसी के लिए कह रहे हैं। इसीलिए सत्संग टाइम पर सो रहे थे, क्योंकि इन्हें हमने जगाया है आज, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर कृपा करनी आ ही नहीं रही। ये 3 बजे का टाइम तो सवेरे जगते हो ना, तभी वृत्ति में बिठा लिया करो। 3 बजे यहाँ से चलने के लिए हमें सारे काम, सोना भी रिजेक्ट, नहीं सो पाए। जिंदगी भर सोते ही तो रहे और किया क्या है, अभी तक सो ही रहे हो, वो निशा है। सोए ही रहे। नहीं, वो सोना अलग है। जिस सोने की अभी चर्चा कर रहे हैं वो भी सोने और खाने के अलावा किया क्या है, बताओ। तो साक्षात साक्षी कभी किसी को प्रकाशित नहीं करता। साक्षी भी जैसे बिजली कभी डायरेक्ट जो है उजाला नहीं देती, जब भी देती है करंट के और साधन यानी लट्टू के द्वारा प्रकाशित करती है, साक्षात नहीं। ता वृत्ति की उत्पत्ति लय होवे है, इसलिए वृत्त्यात्मक अहंकार उत्पन्न होता है, लय होता है। इसलिए अहंकार की प्रतीति की उत्पत्ति लय बताई गई है। अहंकार इसलिए उत्पन्न भी होता है, लय भी होता है। इस रीत से उत्तर उत्तर अहंकार आदि और तिनके ज्ञान की जो उत्पत्ति, जैसे अहंकार के बाद क्या पैदा हुआ, उसके बाद क्या पैदा हुआ, उसके बाद क्या पैदा हुआ, इसको कहते हैं उत्तरोत्तर। ताकि हित पूर्व पूर्व मिथ्या अहंकार आदिकन के ज्ञान जन्य संस्कार बनते जाते हैं। अब जैसे पूर्व में जो मैं पैदा हुई, उसके ज्ञान के और उसके ज्ञान जन्य संस्कार सब हमारे मैं मेरे बनते चले जाते बने। और जो ऐसा कहें कि उत्तर उत्तर अहंकार आदिकन के अध्यास में तो यद्यपि पूर्व पूर्व अध्यास के संस्कार हेतु बने हैं, तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहंकार और उसका ज्ञान ताके हेतु संस्कार बने नहीं, क्योंकि जो ताके पूर्व और अहंकार उत्पन्न हुआ होवे तो ताके ज्ञान के संस्कार भी होवे। सो प्रथम अहंकार से पूर्व और कोई अहंकार तो उत्पन्न हुआ नहीं। तैसे सर्व वस्तु के प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम कहो कि अहंकार पैदा नहीं हुआ था, उसके पूर्व जो है संस्कार बन गए। तो जो मूल अहंकार पैदा हुआ उससे पहले कोई अहंकार था ही नहीं, तो संस्कार कैसे बन गए? जब अहंकार पैदा हुआ, ये तो मोटी बात है, नहीं समझ में आ रही। जब तुम्हारा अहंकार उत्पन्न हुआ तभी उस अहंकार में संस्कार बनेंगे, तो उत्तरोत्तर अहंकारों में संस्कार बनेंगे। अब तुम कहो नहीं कि उससे भी पूर्व संस्कार बने थे, तो ये तो बात जमती, क्योंकि पूर्व उस मूल अहंकार से पूर्व कोई अहंकार था ही नहीं, तो संस्कार कहाँ से बने? आ रही बात समझ? हाँ, इसीलिए लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं वो तो बहुत काल आत्मा में संस्कार बनते हो। अरे भाई, आत्मा में कोई संस्कार नहीं होते, आत्मा संस्कारों से रहित है। संस्कार जब भी होंगे तब अंतःकरण में होंगे, वो अंतःकरण बिना अहंकार के होगा नहीं। इसलिए उत्तरोत्तर अहंकारों में संस्कार एकत्रित होते हैं। पूर्व पूर्व अहंकार कोई थे ही नहीं,
ये बात कही जा रही है। ऐसे ही सर्व वस्तु के प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं, यह शंका भी सिद्धांत के अज्ञान से होती है। ये जो शंका होती रहती है ना, आत्मा में आना जाना है, आत्मा में संस्कार हैं, आत्मा हाँ पूर्व जन्म की अब पैदा हुई है और फलाना है और ये है वो है, तो ये सब बातें क्या है, जब मूल सिद्धांत को समझते नहीं हो तब इनमें शंका जो है पैदा हो जाती है। वेदांत का सिद्धांत है कि एक ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म ही अविद्या है, और अविद्या का चेतन से संबंध अनादि वस्तु का जो भेद है वो भी ब्रह्म ही है। इस तरह से ये 6 वस्तुएं अनादि क्या हो गई, अनादि, जिसको रोजाना अपन चर्चा का विषय बनाते हैं। अनादि माने पैदा ही नहीं हुई। खट वस्तु स्वरूप से अनादि हैं, जा वस्तु की उत्पत्ति होवे नहीं उस वस्तु को स्वरूप से अनादि कहते हैं। अनादि का अर्थ ये मत लगाओ, जो लोग लगाते रहते हैं पुराना लगा अपना बहुत पुरातन। संसार अनादि है। अब इसका अर्थ क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं कि संसार है, तो ये अर्थ नहीं। अनादि का अर्थ है उत्पन्न ही नहीं हुआ, आदि का अर्थ है उत्पन्न होना। आदि का मतलब है कभी भी पूर्व में पैदा हुआ होगा, लेकिन अनादि का अर्थ है कि पैदा ही नहीं हुआ। और अनादि का अर्थ है कि पैदा तो हुआ है, कब हुआ है ये पता नहीं, इसलिए कहते हैं आदिकाल। आदिकाल से मतलब जो हमारे पूर्वज पैदा हुए। तो जा वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं उसके वस्तु के स्वरूप को क्या कहते हैं, अनादि कहते हैं। ब्रह्म अविद्या का अधिष्ठान है। ब्रह्म किसका अधिष्ठान है, हाँ, जो है ही नहीं उसका अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। अब समझ लो कि जो संसार 3 कालों में है नहीं उसके तुम अधिष्ठान हो। तुमको गुरु ने अब ब्रह्म कहा है कि नहीं कहा, तो तुम इसके कौन हो, अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब ये होता है कि तुम्हारे बिना कोई संसार नहीं हो सकता, ये है। तुम्हारे बिना कोई पद प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तुम हर पद प्रतिष्ठा काल देश वस्तु परिस्थिति से तगड़े हो, सबके मूल रूप से अधिष्ठान हो। इसलिए मैंने उस दिन मास्टर साहब से कहा था कि तूल से निवृत्ति तो सरकार ने तुमको दे दी, अब मूल से निवृत्ति तुम्हें स्वयं जो है अपने पुरुषार्थ से करनी है। तूल की निवृत्ति हुई है, हाँ। 60 वर्ष पर सबको मान लेना चाहिए, चाहे आप कर्मचारी हो चाहे ना हो। इसलिए हम रोजाना ये व्यंग नहीं कसते, इसमें वास्तविकता छिपी हुई है। अगर 60 के बाद निवृत्त नहीं हुए तो खाट की ही तुम जो उम्मीद कर सकते हो, ब्रह्म की नहीं। हाँ जी, ऐसे कल भदौरिया जी ने प्रश्न किया था, उसमें लिखा है कि संन्यास नहीं लोगे तो मुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही बात, लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत गहरे में है। अगर तुमने कपड़े पहन भी लिए संन्यास के तो क्या सन्यासी हो? संन्यास का मतलब है कि इस बात का सोचना शुरू कर दो, इस बात की चिंतन बढ़ा दो कि शरीर अब तो जो है बस लास्ट स्थिति पर है। अब तो जितनी जल्दी हो सके हमें अपने मूल को समझ लेना
चाहिए, उसका नाम संन्यास है। तो अविद्या का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, इसलिए ताकि मूल प्रकृति से, अविद्या से उत्पत्ति संभव नहीं। अब तुम्हारे मैं को ये जो मूल प्रकृति अविद्या है, ये कैसे उत्पन्न कर देगी बता दो? तुमको उत्पन्न कर देगी अविद्या? अधिष्ठान को मतलब हाँ, बस बात को समझना है। जो अविद्या जन्म संस्कार से मैं खड़ी हुई है वो मैं है ही नहीं। जबरदस्ती क्यों करते हो? ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं और मोर तोर तय माया जय बस कीने जीवन काया। एक और चौपाई है, माया कहाँ तक है? दो गोचर क्या दो गोचर जहाँ लग मन जाए। जहाँ तक तुम्हारी मैं जाती है, पकड़ है, वहाँ तक सब अविद्या ही तो है, माया ही तो है। अब इसी को मैं मेरा जो है कहने में समय बर्बाद कर दो, जिंदगी बर्बाद करो, नहीं, चिंतन प्रारंभ करो। चिंतन का नाम ही भजन है। हमारे एक पुरुष जी तो कहते हैं सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा वो नहीं जिस पे कोठी बंगले हैं, पद प्रतिष्ठा है, सारी दुनिया में पूजनीय है, स्वदेशेषु मान्या विदेशेषु धन्या, स्वदेशेषु विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या, सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्या। भूल गए आगे किस लोग? मनुष्य न लग्नम गुरु नंद पद। अगर तुमने अपने पद का विचार कर लिया, हु आर यू, आपका सबसे ऊंचा पद। देखो पद कितना बढ़िया शब्द है ना? पद की खातिर दुनिया जो है बावरी हो रही है। घर में पद चाहिए। हाँ, तभी तो ये जो है किस्से सुनाए जाते रहते हैं कि बहू और बेटी एक समान पद समझना चाहिए। है पद नहीं चलता। हाँ, बेटी भी पद चाहती है, बहू भी पद चाहती, सासू पद अपना चाहती, ससुर अपना पद चाहता, ठीक, चपरासी अपना पद चाहता, क्लर्क अपना पद चाहता। सब पद में ही तो उलझे कि नहीं? अब सवाल पैदा होता है, कौन महान है जो सबसे ऊंचे पद को अपनी मैं समझ लिया है? उससे बड़ा कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं।